Hello everyone. So in this video we are going to talk about second number missing number of introductory problem section of CSES problem set. So इसके पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन की भी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ एंड इसकी भी लिंक आपको आई बटन पर दिख रही होगी। तो अगर आपने अब तक उसको नहीं देखा है, आपको किसी भी तरीके की इशू हो रही है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में, कभी डिफ़िकल्टीज है, तो आप वो वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लो। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास 1 to n जो नंबर है उसमें से एक नंबर मिस है। सो हमारा एम है कि उसको फाइंड आउट करना है। ओके, तो स्केच बोर्ड पे जंप करते हैं एंड यहाँ से हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं अपनी। ओके, सो हम जानते हैं जैसे कि हमारे पास 1 to n जो कंसिक्यूटिव नंबर होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ कि कोई एक नंबर बीच में, लेट सपोज यहाँ पे जैसे मान लो 4 को अगर हम यहाँ पे इरेज कर दें, 4 नहीं हो, तो कुछ इस तरह से हमारा दिया हुआ है एंड हमारा क्या है 1 to n में से एक नंबर जैसे मिस है, तो ये हमें निकालना है कि कौन सा नंबर मिस है। ओके, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट करा। तो काफ़ी बेसिक सा एक फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जो हमें ऑलरेडी बहुत पहले से पता है उस चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह समझते हैं इसको। पहले लेट सपोज कि हमारा जो सीक्वेंस है, जो नंबर में सीक्वेंस दिया हुआ है, जो मान लो एक नंबर मिसिंग है, उसको छोड़ के जो हम लिख रहे हैं वो सीक्वेंस हमारा ये होगा। एंड क्या करते हैं, हम इसकी सम फाइंड करते हैं। अब ये पहले समझ में आ रहा होगा कि सम फाइंड क्यों करते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वेट करो, आपको ऑटोमेटिक आगे समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। लेट सपोज कि एक नंबर जो मिस है 1 to n के बीच में वो x है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम x को इंक्लूड कर देंगे इस पूरे सीक्वेंस में तो हमारे पास नंबर 1 2 3 4, कहीं पे बीच में जो x मिस हो रहा होगा वो भी आ जाएगा x एंड अप टू n। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा, और ये क्या होगा, सम जो हमारा है पहले से। और क्योंकि हमने क्या किया, x मिस था तो उस x को इंक्लूड कर लिया अपने सीक्वेंस में, तो ये हो गया। तो अब टोटल सम इस सीक्वेंस का हमारे हिसाब से सम प्लस x होगा। ओके, एंड हम जानते हैं कि इन कंसिक्यूटिव नंबर का अगर वन से हम सम ले रहे हैं, इन कंसिक्यूटिव नंबर है तो उसका सम जो होगा n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ये सम ऑफ n कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर का फॉर्मूला जो हम समझते हैं उसके हिसाब से। ओके, तो ये होगा n इंटू एन प्लस 1/2 इक्वल टू सम प्लस x, और ये सम हमारा क्या है, जो गिवन नंबर है उनके सम है, तो सम प्लस x होगा। ओके, अब क्या करते हैं हम, यहाँ से आपको पता है कि अभी x कैसे निकालना है, तो ऑलरेडी हम समझते हैं कि ये हम अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स n इंटू एन प्लस 1/2 में सम को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा x फाइंड आउट हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये हमारा हो जाएगा x, और यही हमारा मिसिंग नंबर होगा। तो इतना ही था आई थिंक समझने के लिए, और तो इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इसकी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम सारे नंबर का सम लेंगे, तो बिगो इन हमारा यहाँ पे चल रहा होगा एंड ये तो डायरेक्ट फार्मूला से हमें कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सो इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो बिगो n हो रही है, एंड अगर हम क्वेश्चन में n की कॉन्स्टेंट को देखें तो 10⁵ है। सो ये एक्सेप्टेड सॉल्यूशन होगा इस केस में। सो x निकालने का बस इतना ही फंडा था। हम क्या कर रहे हैं, बस इस फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं, बेसिक इस फार्मूला का ही यूज है यहाँ पे, एंड बाकी नॉर्मल मैथमेटिक्स है। सो यहाँ से हम x फाइंड आउट कर रहे हैं, और जो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे। सो चलते हैं कोड पे एंड देखते हैं। आई थिंक कोड काफ़ी सिंपल ही है। जैसे कि लेट सपोज आपने यहाँ पे इनपुट लिया एंड सम जो आपका फार्मूला से कैलकुलेट करना था, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये हमारा नेचुरल नंबर का जो सम होने वाला है n इंटू एन प्लस 1/2, एंड लूप में जैसे इनपुट लेते गए कंटिन्यूसली उस टाइम पे इसको सब्ट्रैक्ट करते चले गए। आप उसको पहले सम ले लो फिर सब्ट्रैक्ट करो, बात एक ही जैसा है। तो मैंने एक अलग सा वेरिएबल ना लेकर ऐसे मैंने लिख रखा, बट आप वही चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे टेम में सम, सारा सम लेते चले जाओ और नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। मैंने साथ में ही सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो दोनों सिमिलर ही हैं। एंड एट लास्ट जो वैल्यू बचेगी इसमें
सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो टोटल जो वैल्यू बचेगी यहाँ पे, तो वो हमारा मिसिंग नंबर होगा x होगा। ओके, तो क्वेश्चन में इतना ही था। एंड आपको किसी भी तरह के कोई भी डाउट है एंड और भी कुछ अगर आपको कुछ पूछने का तो लाइक आप कमेंट्स में करो, मैं हेल्प करूँगा आपको। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन,